तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं, अगर बोडा रिपोर्ट जनरेट करते समय हमारे पास जितनी कैश है हमें उतनी बैंकिंग लायबिलिटी दिखानी है, लेकिन हमने तो अकाउंट ऑफिस को कैश सेंड कर दी और जो क्लोजिंग बैलेंस और अकाउंट ऑफिस को कैश भेजिए उस कैश में जो डिफरेंस है उसको हमें बैंकिंग लायबिलिटी दिखानी है। लेकिन हमें तो हमारे पास जितनी कैश है वो सारी की सारी बैंकिंग लायबिलिटी दिखानी थी, क्योंकि हमारे पास कल आरडी के कुछ पेमेंट्स है। हमने जो अकाउंट ऑफिस को कैश भेजी है उसमें हम कुछ एडिट करके कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी कैंसिल नहीं कर सकते। और जितनी कैश हमें बैंकिंग लायबिलिटी रखनी है उतनी कैश से हमारे पेमेंट्स नहीं होते, नहीं तो हमें कल और कैश अकाउंट ऑफिस से बुलानी पड़ेगी। जो कैश हमने अकाउंट ऑफिस को भेजी है और बैंकिंग लायबिलिटी उस स्क्रीन से हम पीछे नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ पे क्लोज का ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए? क्या हम बोडा रिपोर्ट दोबारा बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं बोडा रिपोर्ट दोबारा कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमारी ये वीडियो आपको पूरी देखनी होगी। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, बोडा रिपोर्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा डेमो बुकिंग ऐप में। बोडा रिपोर्ट की ये प्रक्रिया जब हम डे एंड करते हैं उसके बाद की है। डेमो बुकिंग ऐप ओपन होने के बाद हमें सबसे पहले जाना है बोडा रिपोर्ट के हेड पे। तो हम नीचे आके चलते हैं बोडा रिपोर्ट पे, यहाँ पे करते हैं क्लिक। बोडा रिपोर्ट ओपन होने के बाद अगर हमें कैश बुलानी है तो हम यहाँ पे अकाउंट ऑफिस से कैश बुला सकते हैं, नहीं तो इसको करते हैं क्लोज। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, लायबिलिटी और कैश टू अकाउंट ऑफिस, और हम इसे कर देते हैं कैश टू अकाउंट ऑफिस। यहाँ पे लिख देते हैं कैश, जो हमारी कैश लिमिट है उतनी कैश हम यहाँ पे लिख के कर देते हैं उसको ओके। और उसके बाद हमें ख्याल आता है कि जो हम बैंकिंग लायबिलिटी रखने वाले हैं, हमें तो पूरी कैश की लायबिलिटी रखनी थी, लेकिन हमने तो अकाउंट ऑफिस को कैश भेज दी और यहाँ से हमें बैक आने का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर हम ओके करेंगे तो हमें लायबिलिटी की स्क्रीन दिखेंगी, आप देख सकते हैं ओके। उसके बाद इसे कर देते हैं कंफर्म। यहाँ पे और एक बार कंफर्म कर देखते हैं बैक आने का ऑप्शन है या नहीं। यू एडजस्ट, जो हमारी ऊपर की रकम है इसे एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे एडिट अगर करेंगे हम तो बैंकिंग लायबिलिटी की स्क्रीन आएंगी, उसके बाद और उसके पीछे की स्क्रीन आएंगी, लेकिन हम यहाँ से बैक नहीं आ सकते। आप देख सकते हैं हम यहाँ से पीछे नहीं आ रहे हैं। इसके बाद हम कर देते हैं इसको ओके। फिर हमारी लायबिलिटी की स्क्रीन आ गई, यहाँ से भी हम बैक नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे जो बैक दिख रहा है उस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमने जो अकाउंट ऑफिस को कैश भेजी वो स्क्रीन आएगी। अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपके डिवाइस पे ये जो बटन दिख रहा है रेड कलर का, उस पर क्लोज का सिंबल है। यहाँ से अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो आपको आपने अब तक जो भी बोडा रिपोर्ट को कैश भेजी लायबिलिटी बताई वो पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसिप्ट साइट दिख रही है आपको, लेकिन अमाउंट जो है कुछ भी नहीं दिख रही है। उसके बाद पेमेंट साइट दिख रही है, इसकी भी अमाउंट नहीं दिख रही है। सैंक्शन बैलेंस नहीं, कैश बैलेंस भी नहीं दिख रहा है, इन्वेंटरी भी नहीं दिख रही है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे करना है बैक। हम जैसे ही यहाँ से बैक करेंगे तो हमारे आज के तारीख का जो बोडा रिपोर्ट है हम इसे दोबारा जनरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अब हमें जाना है बोडा रिपोर्ट पे। बोडा रिपोर्ट ओपन होने के बाद कैश फ्रॉम अकाउंट एसओ को कर देते हैं क्लोज। अब हमें अकाउंट ऑफिस को कैश नहीं भेजनी है, पूरी की पूरी लायबिलिटी दिखानी है, इसलिए हम करते हैं एक्सेप्ट। लायबिलिटी पे क्लिक और जितनी हमारे पास कैश है उसको दिखा देते हैं बैंकिंग लायबिलिटी में। क्योंकि हमारे पास कल कुछ आरडी की विड्रॉल है, इसे हमें पेमेंट करना है। बैंकिंग लायबिलिटी दिखाने के बाद करता हूँ कन्फर्म। आप देख सकते हैं कैश टू अकाउंट ऑफिस 00 दिख रहा है, बैंकिंग लायबिलिटी दिख रही है 33,946 रुपये और क्लोजिंग बैलेंस 6,000 से बढ़ा हुआ है, जो हमेशा रहता है। इसको कर देते हैं कन्फर्म। आप देख सकते हैं हमारी बोडा रिपोर्ट दोबारा जनरेट हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश ओपनिंग बैलेंस, एसबी डिपॉजिट, टोटल रिसिप्ट, ये है रिसिप्ट साइट।
अब आपको पेमेंट साइप बताता हूँ मैं। आप देख लीजिए SB विड्रॉल 2800 और जो हमने अकाउंट ऑफिस को कैश भेजी थी 20,000, यहाँ पे दिख रहा है 00। टोटल पेमेंट है 2800 रुपये। हमने तो 20,000 रुपये कैश भेजी थी, लेकिन वहाँ पे हमने 00 कर दी क्योंकि हमने ये बोडा रिपोर्ट दोबारा जनरेट की। अब मैं इसकी निकालता हूँ प्रिंट। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने अकाउंट ऑफिस को भेजी हुई कैश कैंसिल करके उसे पूरी लायबिलिटी दिखा के बोडा रिपोर्ट को दोबारा बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।